श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे सप्तमः सर्गः। आज श्लोक 46 से आरंभ। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 46 से आरंभ। वही अनिवार्य शाप काल इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकेयी से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौसल्या, सुमित्रा और अन्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातःकाल होने पर वहाँ मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के शव को एक तैलपूर्ण नौका में रखवाकर दूतों से बोले, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर युधाजित की राजधानी को जाओ। वहाँ शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं। उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करें। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन, वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आवे। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सहित दूतों के साथ चले और यह सोचकर कि अवश्य ही महाराज या श्री रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है, मार्ग में मन ही मन चिंता करते नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन, जन समूह से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। यह देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राज लक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वहाँ अकेली कैकेयी एक आसन पर बैठी हुई है। माता को देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भरत जी को आए देख माता कैकेयी ने उन्हें प्रेमवश शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघकर अपने कुल की कुशल पूछी। वह बोली, मेरे पिता, भाई और शुभ लक्षणा माता कुशल पूर्वक है ना? बेटा, आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा, माँ,
मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो? माँ, तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं? पिताजी को न देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने कहा, हे अनग, तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है? हे पितृवत्सल, अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले धर्म परायण पुरुषों की जो गति होती है, उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े और बोले, हातात, मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए? हाय, महाराज राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए? इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे हुए केशों से पृथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी ने उसके आंसू पोंछकर कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था? इस पर कैकेयी देवी ने निर्भय होकर भरत जी से कहा, वे हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए हैं। श्लोक 70 तक।